दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गरीब नवाज की एक ऐसी जिंदा करामत बताने वाले हैं जिसे देखकर और सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखने पर मजबूर हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आज जो सच्चा वाकया हम आपको बताने वाले हैं, ये वाकया है हजरत मोइनुद्दीन गरीब नवाज और बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का, जिन्होंने देश और दुनिया में बहुत ज्यादा नाम कमाया है, जिनके पास में आज दौलत, शोहरत और इज्जत सब कुछ है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि एक बार अमिताभ बच्चन की जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया था कि जब उनकी खुद की प्रोडक्शन कंपनी दिवालिया घोषित हो गई थी। फिर दोस्तों, इनका घर-बार सब कुछ नीलाम हो गया था। उस वक्त अमिताभ बच्चन की जिंदगी मुसीबतों और मायूसी से भर गई थी। ये देखकर उस वक्त अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा टूट गए थे और वो हार मानकर बैठ गए थे। लेकिन फिर जब एक बार किसी के कहने पर अमिताभ बच्चन अजमेर दरगाह में गए, यानी कि गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देने के लिए गए, तो उस वक्त अमिताभ बच्चन के साथ गरीब नवाज का ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि फिर अमिताभ बच्चन ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो बुलंदियों को छूते ही चले गए, जिसे देखकर सारी दुनिया हैरान रह गई। और यही नहीं, इस पूरे वाकये को सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, अल्लाह के पाक नाम से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अजमेर शरीफ की दरगाह, जिसे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये दरगाह पूरी दुनिया भर में अपनी रूहानी ताकत और करिश्मा कार के लिए मशहूर है। अजमेर शरीफ की दरगाह में हर धर्म और तबके के लोग गरीब नवाज की बारगाह में अपनी परेशानियों को लेकर पहुंचते हैं और आप पलक झपकते ही सबकी परेशानियों को दूर फरमा देते हैं। इस करामाती दरगाह के हवाले से ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आने वाला हर शख्स कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता है। दोस्तों, बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की जिंदगी आपको जितनी रोशन नजर आती है, उतनी रहस्यमयी और इबरतनाक भी है। आज अमिताभ बच्चन शोहरत, दौलत और इज्जत के मालिक हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन की जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया था कि जब उनकी जिंदगी मुसीबतों और मायूसी से भर गई थी। हर तरफ मायूसी आ गई थी। ऐसा लगने लगा था जैसे कि शायद उनका मुकद्दर उनसे रूठ चुका है। लेकिन फिर उसी मुसीबत वाले दौर में अमिताभ बच्चन के साथ गरीब नवाज का ऐसा क्या करिश्मा हुआ था कि जिसे जानकर सारी दुनिया के लोग हैरान रह गए और पूरा वीडियो देखकर आप भी चौंक जाओगे। दोस्तों, बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की जिंदगी का जो सच्चा वाकया हम आपको बताने वाले हैं, ये सच्ची दास्तान 1990 के आसपास के सालों की बताई जा रही है। दोस्तों, उस वक्त अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी ABCL, यानी कि अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी, दिवालिया घोषित हो चुकी थी, जिससे हर तरफ अमिताभ बच्चन के ऊपर कर्जदार का दबाव हो गया था। उनके घर पर नोटिस भेजे जाने लगे थे। यहाँ तक कि उनका मशहूर बंगला, जिसका नाम प्रतीक्षा था, उसे भी उन्हें गिरवी रखना पड़ा था। उस वक्त अमिताभ बच्चन के ऊपर ऐसी मुसीबतें आई कि फिल्मों के सारे ऑफर भी बंद हो गए थे और वो न सिर्फ माली तौर पर बल्कि जिस्मानी और रूहानी तौर पर भी पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था जैसे कि शायद उनकी शोहरत और कामयाबी का सफर यहीं पर ही खत्म हो गया है और वो मायूस होकर सोचने लगे थे कि शायद मेरी शोहरत यहीं तक थी। दोस्तों, इस बारे में जब एक बार एक मीडिया रिपोर्टर ने अमिताभ बच्चन से सवाल किया, तो इसे लेकर अमिताभ बच्चन ने खुद बताया कि वो मेरी जिंदगी का एक ऐसा बुरा दौर था कि जिसे देखकर मुझे महसूस होने लगा था कि अब मैं छाया बनकर रह गया हूं। उस वक्त हर तरफ से रास्ते बंद हो गए थे, कोई भी साथ देने वाला ना था। हर तरफ से अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगा था। इस बात को लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। मैंने अपने भगवान से प्रार्थना भी बहुत की कि मेरी परेशानियों के दिन दूर हो जाए, लेकिन उस वक्त कुछ भी बात नहीं बन पा रही थी। कुछ भी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था कि जिससे
मेरी मायूसी दूर हो जाती। लेकिन फिर एक दिन मैंने एक फकीर से गरीब नवाज की बातें सुनी और मैंने सुना कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के एक ऐसे महबूब वली हैं जो सबकी बिगड़ी बनाते हैं, जो फकीर को बादशाह बना देते हैं। फिर उस फकीर बाबा ने कहा कि आप भी मायूसी छोड़े, आपका भी वक्त बदल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अजमेर शरीफ में जाना होगा और वहां जाकर आप ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी दें। वो अंधेरे को उजाले में बदल सकते हैं। वहां पर जात पात का कोई बंधन नहीं है। जो भी कोई सच्चे दिल से ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पर जाता है तो वहां से वो खाली हाथ वापस नहीं लौटता है। अगर आप मेरी बात मानो तो आप भी एक बार अजमेर दरगाह में जाकर आओ। मुझे विश्वास है कि गरीब नवाज आपकी सारी परेशानियों को दूर फरमा देंगे। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि फकीर की इन बातों को सुनकर मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। दोस्तों, इसके बाद अमिताभ बच्चन ने इस बात को ख्याल से कर दिया, लेकिन फिर जब हालात और ज्यादा बिगड़ने लगे तो उनके दिल में ये बात घर कर गई। उन्होंने सोचा कि जब हर तरफ से रास्ता बंद हो चुका है तो फिर एक बार गरीब नवाज की बारगाह में जाने में क्या हर्ज है। चलो एक बार वहां पर भी जाकर देख लेता हूं। आखिर वो फकीर इतना ज्यादा यकीन के साथ में कह रहा था। इसके बाद अमिताभ बच्चन अजमेर शरीफ में जाने का, यानी कि हजरत मोइनुद्दीन गरीब नवाज के दरबार में जाने का मन बना लेते हैं और फिर एक दिन रात के सन्नाटे में बगैर किसी को बताएं अमिताभ बच्चन अजमेर शरीफ के लिए रवाना हो गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उन्हें पहचाने। अब सफर के दौरान उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। इसके बाद जब अमिताभ बच्चन अजमेर दरगाह में पहुंचे तो वहां का मंजर उनकी उम्मीद से कहीं जुदा था। हजारों लोग अपनी अपनी मुरादें लेकर वहां पर आए हुए थे। हर किसी की आंखों में उम्मीद और दिल में यकीन था। हर कोई यही कह रहा था कि इस दरबार से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है। इसके आगे अमिताभ बच्चन बताते हैं कि फिर मैं अजमेर दरगाह के अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाते ही मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। इसके बाद मैंने गरीब नवाज की मजार शरीफ पर चादर चढ़ाई और रो रो कर गिड़गिड़ाकर दुआ की। उस वक्त मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने वहां पर अपने गम और अपने सारे अरमान बयान कर दिए, जिन्हें मेरे सिवा कोई नहीं जानता था। फिर जब मैं गरीब नवाज की दरगाह के अंदर बैठा हुआ था तो अचानक मेरी नजर एक खास कोने पर पड़ी, जहां पर एक बूढ़ा फकीर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई और चेहरे पर रूहानी तेज था। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा हो। लेकिन फिर मैं दरगाह में हाजिरी देने और दुआ करने के बाद दरगाह से वापस बाहर निकल रहा था तो वही फकीर बाबा मेरी तरफ इशारा करते हुए बोला, ओ शहंशाह, जरा ठहर। ये सुनकर मैं एकदम से चौंक गया। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि ये बूढ़ा फकीर बाबा मुझे कैसे पहचानता है। फिर वो बूढ़ा फकीर शख्स धीरे धीरे चलता हुआ मेरे करीब आ गया और मुझसे कहने लगा, ए बंदे, तू इतना परेशान क्यों है? ख्वाजा की निगाहें कर्म तुझ पर है। आज तेरा हाल बदतर है, मगर आने वाले दिनों में तेरा नाम आसमान पर होगा। ए बंदे, याद रखना, तुमने जितनी सोची है उससे भी कहीं ज्यादा दौलत और शोहरत तुझे नसीब होगी और घर घर में तेरा जिक्र होगा। दोस्तों, फिर अमिताभ बच्चन ने बताया कि बूढ़े फकीर बाबा की ये बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गया। फिर मैंने फकीर बाबा से पूछा कि आपको ये कैसे पता कि मैं परेशान हूं और आप मुझे शहंशाह क्यों कह रहे हो? दोस्तों, इस पर वो फकीर बाबा मुस्कुराता हुआ बोला कि ख्वाजा ने मुझे ये पैगाम दिया है, ए बंदे, अब जा और सब्र कर, तेरे लिए बहुत जल्द कामयाबी के दरवाजे खुलने वाले हैं। दोस्तों, इसके आगे अमिताभ बच्चन ने बताया कि फिर मैं वहां से लौट आया और वापस आकर मैंने इस बात को भुलाने की बहुत कोशिश की, मगर उस फकीर बाबा की बात मेरे दिल और दिमाग में घुसती रही। लेकिन फिर अजमेर शरीफ से लौटने के कुछ ही हफ्तों के बाद ख्वाजा का ऐसा चमत्कार हुआ कि मुझे यश चोपड़ा की फिल्म मोहब्बत का ऑफर मिल गया। ये फिल्म मेरे करियर के लिए एक नुक्ता इब्तिदा साबित हुई। लेकिन फिर ख्वाजा का असली चमत्कार तो तब हुआ जब मुझे केबीसी यानी कि कौन बनेगा करोड़पति का ऑफर मिला। मेरा ये शो न सिर्फ मकबूल हुआ
बल्कि हर घर में मेरा नाम भी गूंजने लगा था। और इसके बाद मेरे सारे कर्जे भी उतर गए और मैं फिर से बॉलीवुड का शहंशाह बन गया। दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने इसके आगे बताया कि मेरी दास्तान यहीं पर ही खत्म नहीं हुई। कामयाब होने के बाद एक बार फिर मैंने अजमेर शरीफ जाकर उस फकीर बाबा का शुक्र अदा करना चाहा। इसलिए एक बार फिर मैं अजमेर शरीफ में पहुंच गया। लेकिन अजमेर पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर इस तरह का कोई भी फकीर बाबा नहीं रहता है। दरगाह के लोगों ने बताया कि ऐसा फकीर बाबा अक्सर ख्वाजा गरीब नवाज की करामात के तौर पर नजर आता है, मगर वो यहाँ पर हर किसी को हमेशा के लिए नहीं मिलते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन इस वाकये के बाद आज भी यकीन रखते हैं कि अगर वो उस दिन अजमेर शरीफ में ना जाते तो शायद वो आज इतने ज्यादा कामयाब ना होते जितने वो आज हैं। इसलिए अमिताभ बच्चन को अब जब भी कभी मौका मिलता है तो वो अजमेर दरगाह में हाजिरी देने के लिए जरूर जाते हैं। याद रखें, ये दास्तान सिर्फ एक करामात नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत भी है कि जब हर दरवाजा बंद हो जाता है तो किसी अल्लाह के वली का सहारा आपको राह दिखा सकता है। इसके अलावा ख्वाजा गरीब नवाज की करामात हमें ये भी सिखाती है कि सच्चे दिल से मांगी गई दुआ अल्लाह की बारगाह में कभी भी ना मंजूर नहीं होती है। लेकिन आज कुछ नफरत पसंद लोग ऐसे हो चुके हैं जो अल्लाह के इतने करामाती वली हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के नीचे अपनी आस्था ढूंढ रहे हैं। खैर, अल्लाह पाक इन्हें भी हिदायत दे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके आगे शेयर जरूर करें।